महाशिवरात्रि की कथा और व्रत विधि पर आधारित 3 कथाएं जो धर्म, साधना और सद्गति की ओर मार्गदर्शन करती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं। इन कथाओं का उद्देश्य यह है कि श्रद्धालु महाशिवरात्रि के व्रत के माध्यम से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव करें। जो इन कथाओं को पूरी श्रद्धा से और पूरी तरह से सुनेगा, उस पर भगवान शिव की पूर्ण कृपा होगी और साथ ही उसे जल्द ही खुशखबरी प्राप्त होगी। आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को बहुत ध्यान से सुनें और बीच में अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल ना करें। इन कथाओं को सुनने से न केवल जीवन में सुख शांति आएगी, बल्कि भगवान शिव की कृपा से अनेकों आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे। तो आइए हम इन प्रेरणादायक कथाओं की शुरुआत करते हैं। कथा 1, कालकूट विष की कथा, भगवान शिव का महान त्याग। समुद्र मंथन की कथा प्राचीन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण भागों में से एक है, जिसे सभी शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन से न केवल अमृत निकला, बल्कि अनेक रत्नों के साथ साथ एक खतरनाक विष भी समुद्र मंथन से निकला। इस विष का नाम था कालकूट। यह विष इतना घातक था कि यदि इसे संसार में फैलने दिया जाता तो समस्त सृष्टि का संहार हो जाता। यह विष इतना खतरनाक था कि देवता और असुर दोनों ही इसके सामने असहाय थे। सभी देवताओं और असुरों के बीच भय का वातावरण था। कोई भी देवता या असुर इस विष को समाने का साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह विष किसी भी प्राणी को जला सकता था और कोई भी देवता इसे निगलने की स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। भगवान शिव को देवताओं ने कहा, हे महादेव, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। हम सभी संकटों में आपके पास शरण लेते हैं। कृपया इस कालकूट विष को आप अपने भीतर समाहित करें, ताकि हमारी और सभी प्राणियों की रक्षा हो सके। भगवान शिव के लिए यह कोई असंभव कार्य नहीं था। उन्होंने तुरंत देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और वह समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष को अपनी हड्डी से शंख में भर लिया। भगवान शिव ने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए यह विष पीने का निश्चय किया। भगवान शिव ने विष को पीने के बाद भगवान विष्णु का नाम लिया और विष को अपने गले में समाहित किया। विष का असर तुरंत हुआ और भगवान शिव का गला नीला पड़ गया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का शरीर शुद्ध रूप से प्रभावित हुआ, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से विष का प्रभाव केवल शिवजी के गले तक ही सीमित हो गया। यह दृश्य देवताओं और असुरों के लिए चमत्कारी था। उन्होंने देखा कि भगवान शिव ने अपनी शक्ति और साहस से विष को समाहित किया, जिससे समस्त सृष्टि की रक्षा हुई। भगवान शिव का गला नीला पड़ने के कारण उन्हें नीलंकठ के नाम से जाना गया। यह भगवान शिव की विशेषता है कि वह किसी भी संकट का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उन्होंने कालकूट विष को न केवल अपने गले में समाहित किया, बल्कि सभी प्राणियों की रक्षा के लिए उसे नष्ट भी कर दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव का त्याग और बलिदान केवल उनके महानता का प्रतीक नहीं, बल्कि उनका वह सत्य है जो उनके भक्तों को जीवन में संकटों से उबारने का मार्ग दिखाता है। महाशिवरात्रि के दिन इस कथा को सुनने से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भगवान शिव के साथ अपने सभी संकटों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव की असीम दया और त्याग हमें जीवन में सब कष्टों से उबारने के लिए प्रेरित करते हैं। कथा 2, ब्रह्मा और विष्णु का विवाद, भगवान शिव का सत्य और न्याय। भगवान शिव की महिमा और उनकी महानता का प्रतीक कई घटनाओं के रूप में हमें देखने को मिलता है। एक ऐसी प्रसिद्ध घटना शिव पुराण में मिलती है, जिसमें भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ था। इस कथा का आयोजन तब हुआ जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बहस छिड़ गई कि कौन श्रेष्ठ है, कौन सबसे शक्तिशाली है और सबसे अधिक पूजनीय है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। और भगवान विष्णु ने कहा, मैं सृष्टि के पालन करता हूँ, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ।
यह विवाद बहुत बढ़ गया और कोई भी देवता यह तय नहीं कर पाया कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तब भगवान शिव ने इस विवाद का हल निकाला। अचानक एक विराट शिवलिंग प्रकट हुआ और दोनों देवताओं ने इसका छोर ढूंढने का निश्चय किया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों ने विपरीत दिशाओं में शिवलिंग के छोर को ढूंढने के लिए यात्रा शुरू की। भगवान विष्णु अपनी यात्रा में असफल रहे और उन्होंने तय किया कि वह वापस लौट जाएं। वहीं ब्रह्मा जी ने रास्ते में केतकी के फूल को देखा और दावा किया कि वह शिवलिंग के छोर तक पहुंच गए हैं। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि वे अब जीत चुके हैं और केतकी के फूल को इस बात का प्रमाण बताकर जीत का ऐलान किया। भगवान शिव ने जब यह देखा तो वे प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने सत्य को नहीं स्वीकार किया और झूठ बोला, इस कारण तुम्हें दंड मिलेगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि वह कभी भी शिव की पूजा में इस्तेमाल नहीं होगा। इस घटना के बाद से केतकी का फूल भगवान शिव की पूजा में निषिद्ध हो गया। यह घटना महाशिवरात्रि के दिन घटित हुई थी और इसे शिवलिंग रूप में भगवान शिव के प्रकट होने का दिन माना जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व इसी दिन से जुड़ा हुआ है जब भगवान शिव ने स्वयं को शिवलिंग रूप में प्रकट किया और सत्य की महिमा को स्थापित किया। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसकी जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं। कथा 3, शिव भक्त की कथा, भगवान शिव की भक्ति की महिमा। यह कथा एक शिव भक्त के बारे में है जिसने भगवान शिव की भक्ति से अपनी सारी परेशानियों को समाप्त किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई पूजा भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न करती है और वह अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक बार एक शिव भक्त जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। वह जंगल में रास्ता भटक गया और रात हो चुकी थी। जंगल में जानवरों का खतरा था और वह डर गया था। रात भर वह एक पेड़ पर चढ़ा रहा, लेकिन उसे यह चिंता थी कि अगर वह सो गया तो जानवर उसे खा सकते हैं। इसलिए उसने अपनी भक्ति का रास्ता अपनाया और रात भर भगवान शिव का नाम लेते हुए बेल के पत्ते तोड़ने लगा और उन्हें नीचे गिराने लगा। वह बिना किसी उद्देश्य के बेल के पत्ते तोड़कर गिराता गया और भगवान शिव का नाम लेता गया। अनजाने में उसने रात भर भगवान शिव की पूजा की। जब सुबह हुई तो उसे एहसास हुआ कि वह रात भर शिवलिंग पर बेल के पत्ते अर्पित कर रहा था। भगवान शिव उसकी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव हमें अवश्य आशीर्वाद देंगे। यह भी बताता है कि भगवान शिव की भक्ति के लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती, बस सच्ची श्रद्धा और विश्वास चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के महत्व को समझने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर होता है। यह दिन भगवान शिव के त्याग, बलिदान और भक्तों के प्रति उनकी अनंत दया को याद करने का दिन है। हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए ताकि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो और हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आए। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि आप इस चैनल कहानी ज्ञान की ज्योत पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय शिव शंकर।